जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ 8 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लाइफ, फैमिली लाइफ 8 नवंबर के दिन, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 8 नवंबर के दिन, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 8 नवंबर के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है, मून की एनर्जी है। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, कोई थर्ड पार्टी थॉट भी हो सकते हैं, नेगेटिविटी भी हो सकती है। यस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकती है जिससे छुटकारा पाके आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 एंड 18, 28 कार्मिक हो सकती है ये थर्ड पार्टी। पैसा भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर उससे छुटकारा पाके अपनी कंडीशन को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे सही आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 741677 777 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 77 भी किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 231 तो 11 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 3647, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि आपकी एनर्जी एम्परर की तरह है। आप किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो गए हैं, आप कुछ समझने को तैयार नहीं हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट बिहेवियर कर रहे हैं, आप ईगो में आ गए हैं, एटीट्यूड शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी बैड बिहेव किया है, जिसकी वजह से आप दुखी रहे हैं। ये सच्चाई आपके पार्टनर को पता चली है। मतलब कि इनके किसी एक्शन से आप काफ़ी हर्ट हो गए हैं, काफ़ी पेन मिल गया है आपको। यस, 7 एंड यहाँ पर 7 4 11। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट थे। मैरिड हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, पैसा थर्ड पार्टी हो सकती है। उसको इन्होंने ज़्यादा टाइम दिया है, करियर को ज़्यादा टाइम दिया है, आप पे फोकस नहीं किया है एंड आपने अकेले अपनी लाइफ को सर्वाइव किया है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, तो एम्प्रर एंड एम्प्रेस आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं, मतलब कि आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया, ये सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित रहे हैं। ओके, 178 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे फियर्स थे, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इनकी फैमिली अगेंस्ट थी इस रिलेशनशिप के। एंड इन सारे सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को तो जस्टिफाई किया है कि मैं इस वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका क्या, आपको जो अकेले स्ट्रगल करना पड़ा, आपको जो दिक्कतें उठानी पड़ी, उसके लिए कौन आंसर देगा। तो 415 की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर हायरोफेंट हो सकते हैं, अपनी सोशल इमेज को बनाए। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, क्योंकि हर जगह अपने लॉयर बने हुए हैं कि मेरे साथ ये था, मेरे साथ वो था, ये नहीं खुश थे, वो नाराज़ थे, फैमिली क्या सोचती, सोसाइटी का। भाई अगर इतनी दिक्कत थी तो आप रिलेशनशिप में क्यों आए। एंड अगर आप आए थे तो फिर आपकी भी कुछ इम्पोर्टेंस थी, कुछ प्रियोरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब इनको सच्चाई समझ में आ चुकी है कि अगर आप इनसे नाराज़ हैं एंड आपके आपके पेन का रीज़न यही बने हैं। ओके, इस वक्त हो सकता है कि आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि उस वक्त इन्होंने कौन सी आपको इम्पोर्टेंस दी थी। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि 6 ऑफ कप, 6 7 13 डेथ की एनर्जी। आप कोई अपना ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जो आपकी हॉबी था, आपका पैशन था। मतलब
ये जो भी काम है ये मुझे प्रॉपर कोई जॉब नहीं दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब लगी है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे आपका कोई हॉबी थी, या फिर आपका मे बी आपकी फैमिली में कोई बिजनेस चलता चला आ रहा था, आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड आप एम्प्रेस या एम्प्रर की पोजीशन पे हैं। एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। ओके, 4 6 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, 1 की एनर्जी मजिशियन की एनर्जी है। यूनिवर्स ये बताइए यहाँ पर 10 की एनर्जी क्यों है। देखिए 6 ऑफ कप, मुझे दिख रहा है कि आप जैसे अपने वर्क प्लेस पे आप किसी के ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आप किसी को ज़्यादा बचा रहे हैं, किसी को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। मतलब आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप हेल्प करते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नोन हो सकते हैं, जिनको या तो इन्होंने आपसे पैसा उधार लिया है, वापस नहीं करने के मूड में हैं। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि ऐसा पास्ट में भी हुआ हो सकता है, किसी ने आपके साथ छलकपट किया था, आपके पार्टनर ने ही आपके साथ छलकपट किया था। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपका नेचर जो है वो ओवर गिविंग है। हालांकि अब तक आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं क्योंकि आपको धोखे बहुत मिले हैं। 6 7 13, धोखे खाने के बाद अब आपने ओवर गिविंग होना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। यस 13 6 ये 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने लेसन लर्न किए हैं अपनी लाइफ से। 4 7 11 जस्टिस, अपने लिए खुद जैसे अपने लिए खुद स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आपको समझ में आ चुका है कि कोई बचाने के लिए नहीं आता है, आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। एंड इसीलिए अब आपने अपना ये इमोशनल एनर्जी लिमिटेड कर ली है अपने तक का। अब आप सबके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, अब आप सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो वाकई में आपके लिए जेन्युइन हैं। ओके, 4 7 11 4 6 10 21, टेबल टर्न हो चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसे सभी लोगों का पता साफ हो चुका है आपकी लाइफ से, जो आपके लिए कुछ इल इंटेंशन रखते थे, जो सोचते थे कि आपका फ़ायदा उठा लेंगे। तो अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये सबके सब जैसे आपने कैंसिल कर दिया है, जैसे क्रॉस का साइन बना दिया है कि ऐसे लोगों को नो एंट्री। ओके, आपकी हेल्थ के लिए 7 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पैसा, कोई किसी की गंदी नज़र आपके पैसे पे है, पैसे पे आपके बहुत सारे लोगों की नज़र हो सकती है। 7 6 13 7 7 14, डेथ की एनर्जी है। तो ऐसे लोगों का आपने अपनी लाइफ से सफाचट कर दिया है, क्योंकि अब आप अवेकेंड हैं। आपको पता है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो आपके पैसे पे नज़र रखे हैं, जो आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रखा है, या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे, हालांकि जजमेंट का कार्ड नहीं है लेकिन पॉसिबल है। देखिए 7 6 13 एंड 7 14, 14 13 हो गया, 27 हर्मिट। आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने चेक किया है, देन आपको पता चला है कि ये सभी लोग आपके लिए सही नहीं थे। तो काफ़ी सारे लोगों पर जैसे कैंची चली है, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं, क्लींजिंग हो रही है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये दो लोगों को लेकर जगल कर रहे हो सकते हैं। अब ये दो लोग आप एंड थर्ड पार्टी हो सकती है, ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है पर्सन। ओके, इनफैक्ट आपके पार्टनर जगल ही करते रह गए, ये सोचते ही रह गए, बैलेंस ही बनाते रह गए। जैसे थर्ड पार्टी एग्री नहीं थी, फैमिली एग्री नहीं थी, तो ये जो है उन लोगों को मनाते ही रह गए, उनके साथ बैलेंस बनाते ही रह गए, एंड आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए। ओके, 2 3 5 हेरोफेंट। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए कि ये 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है। सन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आई थी, अब टेबल टर्न हो चुकी है। अब आपके पार्टनर जो हैं फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, पहले ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, या तो फाइनेंस ही रीज़न था, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी फाइनेंस था तो उसका पता साफ हो गया है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली या कोई पर्सन हो सकता है, तो वहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट वगैरह हो रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एंड अब आप मज़े में हैं, आप लोग एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। तो 2 3 5, अब आपके अंदर एटीट्यूड है,
ऊपर देखिए 415 आया था, तब आपके पार्टनर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे। जब ये एटीट्यूड दिखा रहे थे, जब ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो ये उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे कि मेरे पास टाइम की कमी थी। अब आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन अब आपके पार्टनर 7 3 10, यस, सेम सिचुएशन आ रही है। जैसे कि सब कुछ बिल्कुल पलट गया है, जैसा इनके साथ जो ये आपके साथ कर रहे थे एग्जैक्टली वही सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये आपसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, या फिर आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। 3 7 10 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब आप इस तरह से बदल जाएंगे। 16 एंड 4 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। जजमेंट का कार्ड आ चुका है, मैं वेट कर रही थी एंड ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर कभी भी किसी को माफ़ नहीं करते हैं। अगर आपने कुछ भी किया है तो वो चीज़ वापस लौट के आती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव किया था। 5 1 6 ट्विन फ्लेम, 7 1 8 1 9। तो आपके पार्टनर को याद आ रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। इनके जैसे इनकी सोच पे ग्रहण लग गया था, या फिर ये कंफ्यूज हो गए थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिलेमा में थे, किसी दोराहे पे खड़े थे कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। एंड इस वजह से इन्होंने ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा की है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इन्होंने छल कपट किया है। 2 1 3 7 10, यस, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया है। जबकि ये धोखा नहीं था, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही रहे, ये डिसीजन ले ही नहीं पाए। 7 2 9 हर्मिट की एनर्जी, ओवर थिंकिंग में इतना लग गए कि टाइम कितना वेस्ट कर डाला इन्होंने, इस बात का आइडिया ही नहीं हुआ इनको। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर क्या रहने वाला है, अच्छा या बुरा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में अगर ये आते हैं तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं। गिल्ट, गिल्ट तो उनको होगा बहुत तगड़ा वाला। करेज, लेकिन फिर ये रिस्क लेंगे, तो वो वाली कंडीशन मुझे आती हुई दिख गई है, क्योंकि ये 7 ऑफ बैंड की एनर्जी वही है कि जैसे अब ये करेज इनके अंदर आ गया है इन सारी मुसीबतों से फाइट करने का। ओके, तो ये हो चुका है, मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्लियरिटी भी मिल चुकी है। ओके, जय माता दी।